तो सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी आप ही से करना चाहूंगा जी। तो डॉक्टर साहब ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं हम जानते हैं समझते हैं पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इनमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और इन संशोधन के बाद आप कितना बड़ा रूप इनका देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो दो योजनाएं हैं इनका मुख्य उद्देश्य, दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो देश के पशुपालक हैं उनकी किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाए। और पशुपालक की आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि उनके जो पशु हैं वो स्वस्थ हैं और उनको ज़्यादा उत्पादन दें। तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और उस समय ये महसूस किया गया था कि जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और बाद में इसके साथ दूसरे भी देसी गौ पशु जोड़ दिए गए, उनका किसी तरह से विकास हो, उनका संवर्धन हो। उद्देश्य ये था कि अगर किसान के पास अच्छी नस्ल की गाय होगी, अच्छे नस्ल के पशु होंगे तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन ज़्यादा होगा जी। साथ ही साथ ये भी रहा कि भाई आप किसानों ने कहा कि हमको अच्छे पशु कहाँ से मिलेंगे, अच्छे नस्ल की बछिया कहाँ से मिलेगी। जब हम अच्छे नस्ल की बछिया की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका हाईली जेनेटिकली पोटेंशियल, यानी उसको ज़्यादा दूध देने की क्षमता जेनेटिकली उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब उद्देश्य को रखते हुए दिसंबर 14 में ये परियोजना प्रारंभ करी गई थी। 10 साल के बाद ऐसा महसूस किया गया कि ये परियोजना बहुत अच्छी तरह से चल रही है देश में और हमारे देश के किसानों को इस परियोजना से बहुत लाभ हुआ। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आज किसान के घर पर अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध है। साथ ही साथ जो हमारे देश की जो विभिन्न जलवायु में जो जलवायु के हिसाब से जो ब्रीड है वो ब्रीड को भी संरक्षित किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये महसूस किया गया कि इस योजना को और आगे चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे किसान लाभान्वित हो रहा था, इससे किसान को सीधा फायदा मिल रहा था। तो इसमें इसके अब क्योंकि योजना बढ़ाई जाएगी, समय बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासी अमाउंट जो है अभी 19 मार्च को जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई उस समय इस योजना को थोड़ा रिवाइज किया गया और इसका विस्तार किया गया। रिवाइज का मतलब उसमें कोई कट नहीं किया गया बल्कि उसके अंदर और जोड़े किए। तो पहले ये योजना 2400 करोड़ हुआ करती थी, अब इसकी योजना का जो टोटल जो बजट कर दिया गया वो 3400 करोड़ कर दिया गया और ये 2026 वर्ष 2026 तक रहेगी। और इसके अंदर जैसा अभी आपने प्रश्न किया और अभी फिल्म में भी हमारे किसान भाइयों ने देखा कि इसके अंदर दो चीजें जोड़ी गई। पहली जो सबसे बड़ी अच्छी इसमें बात जोड़ी गई कि 15,000 बछियों के लिए कम से कम 30 उनके आवास बनाए जाएं। तो आवास बनाने पे बहुत खर्चा होता है। अब आवास पहले की तरह नहीं बनते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से अब किसानों के दरवाजे पर किसान का जो घर है उस पर जो पशुशाला बन रही है वो साइंटिफिकली डिज़ाइन बन रही है। उसके लिए पैसा चाहिए, किसान को पैसा चाहिए, तो उसका जो 35% खर्चा होता है वो एक मुश्त उसका जो कैपिटल जो